हेलो मॉमीज़ एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यू प्रोडक्ट्स दैट आई बॉट बट नेवर यूज्ड फॉर माय न्यूबॉर्न। तो हम ना बहुत बार व्हेन वी आर एक्सपेक्टिंग, तो हम बहुत बार ना चीज़ें खरीद लेते हैं और हमें नहीं पता होता है कि बच्चा यूज़ करेगा या नहीं करेगा। तो दिस वीडियो इज़ अबाउट दोज प्रोडक्ट्स विच यू शुड नॉट बाय विदाउट एक्सपेरिमेंटिंग कि वो यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है बच्चा। तो सबसे पहली चीज़ मैंने जो ली थी वो थी स्ट्रॉलर। आई थिंक 2 to 3 मंथ्स का मेरा बेबी हो गया था। मैंने ये आफ्टर डिलीवरी परचेज़ किया था और दिस कॉस्टेड मी अराउंड आई थिंक 5 to 6K। और इतना महंगा मत लो, अगर आपको सही में लेना है, अगर आपके अराउंड सराउंडिंग्स में कोई नहीं है आपको देने वाला या प्रोवाइड करने वाला या जिससे आप बोरो कर सकते हो, तो आई थिंक अगर 2K 3K का आपको मिल रहा है तो ले लो, आपके बजट के ऊपर है। और दूसरी चीज़, आप किसी से बोरो कर सकते हो, वो एक अच्छा ऑप्शन है कि आपने किसी से बोरो किया, दो तीन हफ्ते तक आपने ट्राई किया कि बेबी बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, फिर आप उसको परचेज़ भी कर सकते हो। बट अगर आपको नहीं पता है कि बच्चा उसमें बैठेगा या नहीं बैठेगा, आई हैव 2 kids और मेरे दोनों ही बच्चे कभी नहीं बैठे हैं स्ट्रॉलर में। बहुत रेयर ऐसा हुआ है कि कभी वो बैठे हो। तो जब बच्चा छोटा है और वो मूवमेंट ज़्यादा नहीं कर पाता है तब बच्चा फिर भी बैठ जाता है, क्योंकि वो मोस्टली ऑल द टाइम सोता रहता है और उसके बाकी का टाइम जो होता है वो उस टाइम या तो इधर उधर लुक अराउंड कर रहे होते हैं तो उनको चल जाता है। आफ्टर बेबी इज़ 5 और 6 मंथ्स तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चों को मूवमेंट चाहिए, खुद से मूव करना है, खुद से क्रॉल करना है, खुद से सारी चीज़ें सीखनी है। सो दे डोंट लाइक कि कहीं पे आप बांध के बिठा दो उनको। सो बहुत से बच्चे यूज़ करते हैं, मैंने बहुत से बच्चे ऐसे भी देखे हैं जो 3 साल में भी बैठे होते हैं स्ट्रॉलर पे और शुरू से बैठ रहे होते हैं। और मैंने बहुत से बच्चे ऐसे भी देखे हैं जो नहीं बैठते, लाइक माई ओन किड्स, बोथ द किड्स। मैंने दोनों के लिए सोचा था कि बैठेंगे, चलो पहला नहीं बैठा तो दूसरी बैठेगी, बट इट नेवर हैपेंड। सो मत लो, अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, पेसिफायर का एक्चुअली अगर मैं मॉडर्न टाइम की बात करूँ तो आपको सुनने में आएगा कि पेसिफायर ले लेना, कोई ना कोई आपको सजेस्ट कर सकता है। मैंने तब तक सिर्फ सुना था कि पेसिफायर कुछ तो होता है मुंह में, आप निप्पल जैसा उसको सक करने के लिए दे दो एंड बेबी विल बी क्वाइट। पर जब मैंने आई वॉज प्रेगनेंट विद माई फर्स्ट चाइल्ड और मैंने भी सोचा था कि मैं पेसिफायर लूँगी, मेरी लिस्ट में मैंने लिख के रखा था। मैंने डिस्कस्ड अबाउट पेसिफायर विद माई हस्बैंड कि वो भी तो लेना है, तो ही वॉज लाइक ये होता क्या है, इसका पर्पज़ क्या है। एंड देन इट क्लिक्ड मी कि यार पेसिफायर सिर्फ सुन के थोड़ी लेना है, पहले आप खुद रिसर्च तो करो कि वो है क्या, उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी ज़रूरत है भी या नहीं। तो मैंने जब रिसर्च किया और मैंने जब बहुत से लोगों को भी पूछा था, तो आई गॉट टू नो कि वो एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों के इमोशंस को दबाती है। और मुझे ऐसा कुछ अपने बेबी को नहीं देना है जिससे कि वो अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पाए और उसके इमोशंस दब के रह जाए, वो मैं नहीं चाहती थी। सो सबसे पहली चीज़, जब आप बेबी के लिए पेसिफायर सोच रहे हो तो पहले ये चीज़ कंसिडर कर लो कि बच्चा रो रहा है, उसको चुप कराने के लिए आपको कुछ नहीं देना है। अगर बेबी रोता है तो टेक इट एज अ साइन कि उसको आपकी ज़रूरत है, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली। हो सकता है उसको बेबी को कुछ पेन हो रहा हो इसलिए ही इज़ क्राइंग और शी इज़ क्राइंग। अगर हो सकता है कि बेबी को कहीं कुछ डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है इसलिए वो रो रहा है, आप उसको पेसिफायर से चुप नहीं करा सकते हो। दैट इज़ सो रॉन्ग। आपको पता भी नहीं चलेगा व्हेन द बेबी इज़ हंग्री, क्योंकि वो सक करे जा रहा है, उसको भी नहीं पता चल रहा है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप मत लो, बिकॉज इट इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी। पैसे भी छोड़ो एक बार को, बट आप इमोशंस को दबा के आप उसको कुछ ऐसी चीज़ नहीं दे सकते जिसमें वो बिजी हो जाए, वो आपको नहीं करना है। आगे जाके बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं होता है और उसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलते हैं। और बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर आपको रोना आ रहा है और कोई आपको बस आपका मुंह बंद कर कि नहीं रोना है, नहीं रोना है, नहीं रोना है, किसी को जाके नहीं बोलना है ये चीज़ें, तो आप कैसे रहोगे, आप घुट जाओगे ना एक टाइम के बाद। तो वही चीज़ बच्चों के साथ भी होता है। प्लीज़ डोंट, आई वुड नॉट सजेस्ट कि पेसिफायर आपको लेना चाहिए। सो द थर्ड थिंग इज़ कार सीट। कार सीट मैंने तब ली थी जब माई बेबी वॉज आई थिंक 4 or 5 मंथ्स ओल्ड, और मैंने तब ली थी, सोचा था कि बेबी पीछे बैठेगा आराम से। ऑफ कोर्स मैं भी उसके साथ बैठती पीछे, बट वो बैठता, वो कार सीट के अंदर बैठता। बट 4-5 मंथ्स में इट वॉज़ द वर्स्ट डिसीजन, क्योंकि बच्चा नहीं बैठता है भाई, मतलब इट इज़ अ टास्क।
हमने सोचा था कि गाड़ी में अगर घूमने जा रहे हैं तो वो बैठेगा शांति से उसके अंदर, तो मेरे को एटलीस्ट हाथ मेरे फ्री रहेंगे, क्योंकि मेरा बच्चा एक तो सोता नहीं था, ठीक है, वो मतलब पूरी पूरी रात उसने जगाया है और ख़ुद भी जागा है। और दूसरा ये कि वो कभी उसमें बैठा ही नहीं है, उसको बंद के बैठना पसंद ही नहीं था। इनफैक्ट अगर मेरे बेटे के बारे में आपको बताऊं तो मेरा बेटा कभी नहीं बैठा, कार सीट को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि सीट नाम की भी कोई चीज़ होती है। वो क्या होता है, मम्मा की सीट है, मम्मा ही चाहिए मुझे, तो मतलब कुछ कोई इंसान चाहिए मुझे पकड़ने के लिए। और वही चीज़ हुई है मेरी बेटी के साथ। मेरी बेटी वो एक दो बार बैठी है, हम लोग यहाँ से कुछ बॉम्बे गए थे एक बार, और तब मैंने उसको कार सीट में थोड़ा बहुत बीच में बिठाया था। फिर हम यहाँ से कुछ 2 आवर्स के किसी ड्राइव पे गए थे, वहाँ पे मैंने उसको बिठाया था तो वो बैठ गई थी व्हेन शी वाज आई थिंक 9 और 10 मंथ्स ओल्ड, ठीक है। वो एक दो बार सो रही होती थी तो वो बैठ जाती थी, जैसे ही वो उठती थी तो उसको चाहिए होता था कि मम्मा की गोदी, मम्मा की गोदी, मम्मा की गोदी। तो दैट इज़ हाउ इट हैपेंड। और उसके बाद फिर बच्चा ने कभी यूज़ किया ही नहीं है। सो द कार सीट इज़ ऑल्सो अ वेस्ट फॉर मी। तो आप पहले देखो बच्चा बैठ रहा है तो ही इन चीज़ों में इन्वेस्ट करो, अदरवाइज़ मत करो, क्योंकि आप ले लो और बच्चा नहीं बैठे तो एनी विच वेज आपके वेस्टेज ऑफ मनी हो रही है। सो द फोर्थ प्रोडक्ट इज़ स्टरीलाइज़र। स्टरीलाइज़र की आपको तब ज़रूरत पड़ती है जब आप बेबी को बॉटल फीड दे रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आपकी फीडिंग कम हो गई है और आपको बॉटल्स देने की ज़रूरत है, विच आई वुड से कि आपको नहीं देना चाहिए बॉटल्स, क्योंकि एक बार बॉटल्स की हैबिट पड़ती है तो दैट इज़ लाइक इट टेक्स 3-4 ईयर्स टू स्टॉप दैट हैबिट, ठीक है। तो इसीलिए आपको बॉटल्स नहीं देनी चाहिए। और बहुत से डॉक्टर्स आज के टाइम में ये सजेस्ट करते हैं कि आप बॉटल फीड मत दो, अगर आपको देना है या तो आप स्पून से पिलाओ या फिर उनको डायरेक्टली ग्लासेस दे दो, ठीक है। अभी तो आपको बॉटल नहीं देनी है। अगर आप दे रहे हो जस्ट इन केस, क्योंकि शुरू के जो फर्स्ट मंथ होता है या फर्स्ट जो कोलेस्ट्रॉम हमारा फीड में आता है, तब दैट इज़ नॉट द मिल्क दैट यू प्रोड्यूस आफ्टर डिलीवरिंग। तो आफ्टर डिलीवरी जो मिल्क आता है वो मिल्क नहीं होता है, वो एक वाटर बेस्ड कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं आई थिंक उसको, वो आप बच्चे को फीड कराते हो, राइट। तो आपको तब तक मिल्क नहीं बना होता है, तो तब डॉक्टर्स आपको ऊपर का फीड देने के लिए बोलते हैं, लैक्टोजन या फिर बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग आते हैं, तो वो आपको देने का कहा जाता है। अगर आप वो दे रहे हो तो फिर आप उसको छोटी छोटी बॉटल्स दे सकते हो, बट एज सुन एज आपका मिल्क प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है तब आपको बॉटल फीड नहीं देना चाहिए, और ये आपका जो खुद का मिल्क है आपको वही देना चाहिए। सो दैट इज़ वेरी मच रिकमेंडेड। तो हम बात कर रहे थे स्टरीलाइज़र की। स्टरीलाइज़र इसीलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि अगर आप बॉटल फीड नहीं दे पाए तो आपके लिए वो स्टरीलाइज़र वेस्ट हो जाएगा। अगर आप सही में बॉटल फीड दे रहे हो और अगर आपको पता है कि मुझे देना ही पड़ेगा इन एनी सॉर्ट ऑफ टाइम, तो फिर आप स्टरीलाइज़र में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट वो लो आप डिलीवरी के बाद, क्योंकि तब तक आप पानी को बॉईल करके और उसमें बॉटल्स को डिप करके फिर भी स्टरीलाइज़ कर सकते हो। तो आपका ऐसा नहीं है कि आपका स्टरीलाइज़र से काम अटक जाएगा, काम आपका चल रहा है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आपको सही में काम में आ रहा है और अगर आपको सही में लग रहा है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप ले लो। शुरू के कुछ दिनों के लिए मुझे स्टरीलाइज़र की ज़रूरत पड़ी थी, उसके बाद ऑनेस्टली मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। सो फिफ्थ प्रोडक्ट, मुझे पता नहीं इस चीज़ को क्यों इतना ज़्यादा प्रमोट किया हुआ है, ये लंगोट कॉटन नैपीज़। ये यार मतलब मुझे लगता है वो जो वी शेप की नैपी नहीं आती उसमें उसको इतना ज़्यादा हाइप किया हुआ है। जहाँ पे भी अगर आप कहीं पे बच्चे की प्रोडक्ट्स लेने जा रहे हो ना, आपको नैपीज़ दिखाएंगे कि ये ले लो, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। बट आई विल टेल यू कि क्यों नहीं लेनी है। एक आती है नैपी जो कि वी शेप की होती है, ठीक है, और एक होती है जो यू शेप की होती है। तो रादर देन बाइंग वी शेप की नैपी, उससे अच्छा है कि आप यू शेप की नैपी लो। इसका कारण है, एक तो वी शेप वाली नैपी में ना कुछ ढकता है नहीं, और ऊपर से बच्चे का जो सुसु है वो सीधा बाहर ही जाता है, वो कहीं और ही दिशा में जा रहा होता है और लंगोट कहीं और ही लगा हुआ होता है। तो प्लीज़ मैंने एक्चुअली लकीली मैंने इसमें इन्वेस्ट इतना ज़्यादा नहीं किया था। मैंने वी शेप नैपी ली थी 1 पैकेट, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत टाइम से सुना होता है, देखा होता है कि हाँ यार नॉर्मल हाउस होल्ड्स में जहाँ पे बेबी हुआ है वहाँ पे वी शेप की नैपीज़ यूज़ करते हैं।
और मुझे एक्चुअली शॉपकीपर ने बाय चांस मुझे सजेस्ट किया था कि अभी ये न्यू यू शेप वाली नैपी भी चल रही है तो आप वो ले जाओ, वो भी अच्छी है। और बाय चांस ऐसा हुआ था कि उनके पास एक ही पैकेट था वी नैपी का, और जो दूसरा सारे पैकेट थे वो थे यू शेप नैपी के। 12 पीसीज मैंने इन नैपीज़ के लिए थे, बहुत सारे पीसीज इकट्ठे किए थे क्योंकि बेबी सुसु पॉटी सब कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए आपको लेने पड़ते हैं। और जितनी भी मैंने वी शेप की नैपीज़ ली थी वो सारी मेरी अल्टीमेटली फेंकने में गई थी, क्योंकि एक तो मैं देखो किसी और को देना नहीं चाहती थी क्योंकि वो एनीवेज वेज यूज़ नहीं हो रही थी, ठीक है, उसका कुछ काम भी नहीं था, इसलिए फिर मैंने यू शेप नैपीज़ ही यूज़ करी और बाकी जो वी शेप वाली थी वो तो मैंने फेंक ही दी। यू शेप नैपीज़ अच्छी रहती है, उसमें ढकता भी है और जब बेबी सुसु करता है तो एटलीस्ट वो विद इन द सराउंडिंग्स होता है, वो ऑल ओवर द प्लेस नहीं होता है। सो दैट वाज लाइक रियली गुड। तो मैं हमेशा से यू शेप नैपीज़ ही यूज़ करी है दोनों बेबीज़ में, और सो दैट इज़ वाई आई यूज्ड यू शेप नैपीज़। सो द 6th प्रोडक्ट इज़ कैंगरू बैग, या जिसको आप बोलते हो बेबी कैरियर, जो हम लोग यहाँ से बांध सकते हैं और यहाँ पे बेबी होल्ड रहता है। यहाँ पे कहीं पे मैं फ़ोटो लगा दूँगी। मैंने लिया था, अगेन मैंने लव लैब का लिया था, एंड आई थिंक इट इज़ अ प्योर वेस्टेज ऑफ मनी, क्योंकि एक तो जब आप वो बेल्ट पहनते हो, कुछ लोग जैसे कि मेरे जैसे लोग हो सकता है कि आपको वो कंफर्टेबल नहीं हो। मेरी तो लिटरली बैक एक, मेरा तो मतलब कमर दर्द ऐसी हुई है ना उसको लगाने के बाद कि मैंने या 1 या 2 बार मैंने उसको सिर्फ पहनने की कोशिश की थी, उतने में तो मेरी हालत टाइट थी एंड आई हैव नेवर यूज्ड इट अगैन। तो मेरे हस्बैंड ने फिर भी आई थिंक 3 to 4 टाइम्स, वो भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया है उन्होंने भी, बट 3 to 4 टाइम्स मैक्सिमम उन्होंने कभी यूज़ किया होगा। और इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास एक भी फ़ोटो भी नहीं है हमारे उसको कैरी करते हुए, क्योंकि हमने कभी किया ही नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस में हमने पहना होगा, अदरवाइज़ हमने नहीं यूज़ किया है। बच्चा हाथ में ही वो गोदी में ट्रेडिशनली ले लेके ही घूमे हैं हम लोग। सो आई थिंक वो वर्थ द मनी नहीं है, पर बहुत से पेरेंट्स कंफर्टेबल फील करते हैं उसको यूज़ करने में। और मुझे उसमें एक प्रॉब्लम और होती है कि अगर आपके साथ कोई नहीं है, जैसे आई स्टे न्यूक्लियर, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि अगर मैंने वो उसमें उसको बांधा हुआ है तो मैं पीछे से बेल्ट भी मैं खोलूँ और यहाँ की बेल्ट भी मैं खोलूँ, तो मतलब मैं कैसे मैनेज करूँ 2 चीज़ें। एक बेबी भी है, बेबी गिरना नहीं चाहिए, ठीक है, और बेल्ट ही उसमें इतनी सारी होती है कि बेल्ट आप खोलो और उसके साथ बेबी को भी आपको हैंडल करना, तो वो कन्वीनियंट नहीं होता है कि अगर आपको दोनों चीज़ें खोलनी पड़े, तो वो थोड़ा सा मुझे मिसमैनेज लगता है, इसलिए मैं यूज़ नहीं कर पाई थी उसको। सो वो भी मेरे पास एज इट इज़ ऐसे ही पड़ा हुआ है। लास्ट थिंग इज़ वॉकर। वॉक होता है ना कि बेबी को चलना सिखाना है तो वॉकर ले दो तो बेबी वॉकिंग सीख जाएगा, या घर में मूव अराउंड करना है बेबी को तो उसके लिए वॉकर दे दो। नहीं, आई थिंक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब मैंने अपनी लिस्ट में लिखा हुआ था कि मुझे वॉकर लेना है, तब फ्यू ऑफ द पीपल सजेस्टेड में कि वो आप मत लो। उसमें एक दूसरे टाइप का आता है, वो मैं इधर उधर कहीं पे डाल दूँगी, वो आप अमेज़ोन से मंगवा लो, वो बहुत अच्छा रहता है। सो आई वाज लाइक ओके, आई कैन गिव इट अ ट्राई एटलीस्ट। तो मैंने नया वाला जो मॉडर्न वॉकर था वो मैंने मंगवाया और वही मैंने अपने दोनों बच्चों में यूज़ किया, एंड आई किड यू नॉट, मेरे बच्चे बहुत अच्छे से चलना सीख गए और मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। लाइक जो पैरों का प्रॉब्लम मैं आपको बता रही हूँ उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और नॉर्मली बच्चे मेरे बहुत अच्छे से चलना सीख गए और खुद ही सीख गए। मैंने कभी कोई मेहनत नहीं करी, सिर्फ उनको बता दिया कि इसको कैसे पुश करना है और कैसे आपको आगे आगे मूव करना है उसके साथ, बस दैट्स इट। तो आई थिंक ये थोड़ा सा हेल्पफुल है चीज़ जो आपको लेनी चाहिए। ये तो आप डेफिनेटली आप ले सकते हो, बट नॉट दैट वॉकर जो बच्चों को in any way harm कर सकता है। So that's it for today's video, and if you like this video please like, share and subscribe to my channel. Bye bye.